और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली के मेयर चुनाव की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली को अब तक अपना मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाया है। बीते दिन भी सिविक सेंटर में वही हंगामा हुआ, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अब दिल्ली में सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी मेयर चुनाव से भाग रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी मेयर चुनाव होने ही नहीं देना चाहती। वहीं मनोज तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की। वहीं परवेश वर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं और सांसदों से अभद्रता की गई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हैं। क्या कहना है मनीष सिसोदिया का और उस पर क्या पलटवार कर रहे हैं मनोज तिवारी, आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरी तरह से शांति के साथ बैठे हुए थे, पूरे समय शांति के साथ बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। पहले 15 मिनट के लिए सदन में ब्रेक किया और उसके बाद में प्रोटेम ऑफिसर ने आके 2 मिनट के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया कि अनिश्चितकालीन भंग कर दिया, आगे बढ़ा दी डेट। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। ये भागती जनता पार्टी हो गई है। कभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव से भाग रही थी भागती जनता पार्टी, अब वो मेयर के चुनाव से भाग रही है भागती जनता पार्टी। जनता ने इनको हराया है और इनको ये मानना पड़ेगा कि जनता ने आपको हटा दिया है। बीजेपी ने ये दावा नहीं किया कि हमारा मेयर ही जीत रहा है, जिससे आप डर जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर भी है, फिर भी आप घबराए हुए हैं, चुनाव बार बार बाधित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है और तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। इसके पीछे का उनका तर्क क्या है, सोच क्या है, यह हमारी समझ के बाहर का है। और दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली हैं। दोपहर 1 बजे का समय तय हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएलए आतिशी संबोधित करेंगी और मुद्दा निश्चित तौर पर मेयर चुनाव ही होगा, क्योंकि मेयर चुनाव को लेकर 6 जनवरी को भी कवायदें थी कि अब मेयर मिल जाएगा। फिर उसके बाद 24 जनवरी को भी यही कोशिश थी कि अब मेयर मिल जाएगा, लेकिन बार बार यही होता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में यहां पर बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को कब मिलेगा नया मेयर। एमसीडी के मेयर चुनाव में कौन डाल रहा है अड़ंगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि दिल्ली एमसीडी को आखिर कब मिलेगा मेयर। इन सवालों के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, पहले 6 जनवरी, फिर 24 जनवरी, तारीख पर तारीख और तारीख मिलती रहती है बलराम, लेकिन नहीं मिलता तो दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर, क्या करें? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, जिस तरीके से कल सदन के अंदर पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 6 जनवरी को तस्वीरें हमने और आपने देखी थी, उसी तस्वीरों को फिर से सदन के अंदर दोहराया गया। सदन के अंदर भी धक्का मुक्की हुई, हाथापाई होने की नौबत आई, सदन के बाहर भी लात घूसे चले। तो कहीं ना कहीं जिन पार्षदों को दिल्ली की जनता ने चुनकर सदन में भेजा था कि वो उनके हित में काम करेंगे, जनता के विकास के लिए काम करेंगे, वो पार्षद आज लात घूसे चला रहे हैं, एक दूसरे पर हाथापाई कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्हें विकास कार्य के लिए भेजा गया था, ना कि वहां पर हाथापाई करने के लिए। और जिस तरीके से मेयर चुनावों को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है, जिस तरीके से डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है, जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है, उसको लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो देखने को मिल रही है, उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पार्षद चुन करके जनता के काम के लिए भेजे गए थे,
आज वो वहां पर गुंडई करते हुए नजर आ रहे हैं। बलराम, जो हो गया अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या? देखिए, 2 बार सदन बुलाया गया और दोनों बार मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना तीसरी बार सदन कब बुलाते हैं, और तीसरी बार जब सदन बुलाया जाएगा तो क्या उस बार मेयर का चुनाव हो पाएगा, या फिर जिस तरीके से 6 जनवरी को हंगामा हुआ, हाथापाई हुई, जिस तरीके से कल हंगामा हुआ, हाथापाई हुई, उसी तरीके से तीसरी बार भी सदन में हंगामा और हाथापाई देखने को मिलेगा। क्योंकि बार बार मेयर चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है उसकी तस्वीरें दिल्ली की जनता ने भी देखी है और देश की जनता ने भी देखी है। इससे बलराम बहुत हद तक राजनीतिक पार्टियों की मंशा भी साफ हो जाती है, पता लग जाता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी डर रही है और कौन सी राजनीतिक पार्टी केवल खोखले बयानबाजी कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। निश्चित तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संबोधन का मुद्दा होगा, जो विषय होगा, वो ये मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव ही होगा। तो देखते हैं कि वो आज क्या बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जानकारी के लिए।